अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डबल ए टेक। दोस्तों, मैं आपको 10 दिन में इंग्लिश टाइपिंग सिखाने वाला हूँ, जिसका कि आज डे 1 है। टाइपिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कीबोर्ड की कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा, जो कि आपके 3 लाइन ये सामने चल रही हैं। एक ये लाइन है, एक ये और ये एक ऊपर। ये जो सेंटर वाली लाइन है दोस्तों, इसको हम टाइपिंग में कहते हैं होम रो। होम रो, होम का मतलब होता है घर। अब होम रो इसलिए कहते क्यों हैं, ये बताते हैं आपको। ये 2 हाथ हैं, ये हमारे रेस्टिंग पोजीशन पे इस जगह पे रहते हैं, इस जगह पे। अगर हमें ऊपर जाना है तो यहाँ पे हम ये 8 पे ले जाएंगे। 8 को प्रेस करने के बाद फिर वापस इधर आ जाएंगे, ले आएंगे अपने हैंड को। कहीं भी हमने अपने कीबोर्ड काम करना है, काम करके हम अपने हाथ को वापस इधर ले आते हैं इस लाइन में, इसलिए इसको होम की कहते हैं। और क्योंकि हमारा हाथ, जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, हमारा हाथ यहाँ पे रहता है। हमने जो भी बटन यूज़ करना होता है करके फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। इसके ऊपर वाली जो रो चल रही है, इसको हम टाइपिंग में बोलते हैं अपर लाइन, के ऊपर की लाइन अपर रो हो गई। और ये नीचे की लाइन को हम कहते हैं बॉटम रो या डाउन रो। नीचे की लाइन को बॉटम रो या डाउन रो। ये हो गई कीबोर्ड की बेसिक इंफॉर्मेशन। ये जिस तरह 1 2 3 वाली, ये इसको हम जाहिर है कि ये 1 2 3 है तो ये नंबर ज़ीरो ही होगी। और इसको भी एक कीबोर्ड्स को एक अलहदा से बना होता है, तो इसको बोलते हैं नंबर पैड। तो इसके बाद हमारा डे 1 जिस तरह है, तो हम शुरू करते हैं कि हमने करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डे 1 में हमारे ये देखें 2 हाथ हैं, जिस तरह आपके सामने क्लियर है, 10 उंगलियाँ हैं। तो ये 5 इसमें है, 5 इसमें। तो टाइपिंग में हमने 9 उंगलियाँ इस्तेमाल करनी होती हैं। तो कौन सी यूज़ नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। जो राइट ही होता है तो उसका ये वाला राइट हैंड वाला थंब यूज़ होता है, और जो लेफ्ट ही होता है उसका लेफ्ट हैंड वाला थंब यूज़ होता है टाइपिंग में। तो इस तरह हमने देखना है कि हमने अपनी फिंगर पोजीशंस कहाँ पे रखनी है। ये देखें, ये जिस तरह ये मेरी उंगली फर्स्ट वाली छोटी उंगली है, ये ए पे रखनी है, ये एस पे रखनी है, ये डी पे रखनी है, ये एफ पे रखनी है। और ये अपने कीबोर्ड पे आप देखें, एफ के ऊपर ये एक छोटा सा नीचे वो थोड़ा सा लगा हुआ है बटन के ऊपर से एक निशान सा, और इधर देखें जे पे छोटा सा निशान लगा हुआ है। इधर से हमने ये अपनी उंगली रखनी है सेमी कॉलम पे, छोटी बिल्कुल जो है। उसके बाद एल पे जाएगी सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली के पे जाएगी, और ये जो बिल्कुल छोटी ये जे। जिस तरह ये मैं राइट हूँ तो मेरा ये राइट स्पेस पे ये वाला हमारा थंब राइट वाला यूज़ होगा। ये इस तरह हमने फॉर एग्जांपल ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे। ये देखें, ये हमारी जिस तरह 4 उंगली हैं, ए एस डी एफ, फिर स्पेस 5 पे ये उंगली आती है 6 7 8, ये फिर सेमी कॉलम एल के जे। ये देखें एक बार फिर, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे। ये हमारी है आज की, जो हमने ये काम करना है फर्स्ट डे में। ये एक्सरसाइज है, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे। और आपने इस तरह टाइपिंग नहीं करनी कि मतलब ये जिस तरह ये कर रहे हैं। आपने प्रॉपर उंगलियों का इस्तेमाल करना है कि कौन सी उंगली पे मेरा कौन सा बटन नीचे आ रहा है। ये आपने रोज़ाना अगर एक दिन में 3 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करनी है, ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे। और साथ में जब आपकी फॉर एग्जांपल ये उंगली ए पे जा रही है, तो आपके वो दिल में ये होना चाहिए कि मेरी उंगली ए पे जा रही है, ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे, ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे। इस तरह आपने ये इन उंगलियों की प्रैक्टिस करते रहनी है। ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ सेमी स्पेस सेमी कॉलम एल के जे। ये आपने कम से कम 3 घंटे तक इन अपनी उंगलियों को प्रैक्टिस में लाना है। और आपने ये देखें, ये उंगलियां इस तरह इस पोजीशन में रखें, ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे। तो ये कम से कम आपने एक दिन में 3 घंटे में करना है।
अगर आप जिस तरह मैं आपको टाइपिंग सिखा रहा हूँ, अगर आप सीखते रहें तो आप 15 से 20 दिन में ही 10 दिन में ही अपनी जो स्पीड है वो बेहतर से बेहतर ले जाएंगे। और आपने परेशान नहीं होना। शुरू शुरू में इस तरह होता है कि आप फॉर एग्जांपल एफ़ को प्रेस करते हैं तो डी हो जाता है। ये उंगलियों की प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से ये इस तरह हो जाता है। लेकिन जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी प्रॉपर उंगली, आप जो बटन प्रेस करेंगे वही प्रेस होगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज की इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, और आपने कम से कम ये प्रैक्टिस 3 घंटे तक करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।